सरायपाली को जिला बनाने की मांग अब केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं रही, यह अब जनता की पहचान, सम्मान और हक की लड़ाई बन चुकी है। महासमुंद से लगभग 125 किलोमीटर दूर बसे इस सीमावर्ती क्षेत्र की जनता अब पूछ रही है, कब मिलेगा हमें अपना जिला। और अब जब सरकार ने रिपोर्ट मांगी है तो क्या सरायपाली सच में छत्तीसगढ़ का नया जिला बनने जा रहा है या फिर ये भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरायपाली जिला क्यों जरूरी है, इससे जनता और सरकार को क्या फायदा होगा, किन इलाकों को जोड़ा जाएगा और क्या इससे विकास की नई लकीर खींची जा सकती है। सरायपाली महासमुंद जिले का एक ऐसा हिस्सा है जो जिला मुख्यालय से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी सिर्फ किलोमीटर का नहीं है, विकास और सुविधाओं का भी है। मतलब अगर किसी किसान को पटवारी से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक काम कराना है तो उसे पूरे दिन का खर्च करना पड़ता है। कभी बस के इंतजार तो कभी फाइलों का इंतजार, जमीन के काम हो या फिर राशन का, जाति निवास हो या फिर कोर्ट कचहरी का, हर काम के लिए एक दिन का सफर तय करना पड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि आजकल बिना रिश्वत के कोई काम भी नहीं होता। बस इसी वजह से अब सरायपाली के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। अगर सरायपाली जिला बनता है तो इसमें शामिल हो सकते हैं 4 प्रमुख विकास खंड। पहला सरायपाली और दूसरा बसना, इसके बाद सांकरा जो कि प्रस्तावित है, नया ब्लॉक बन सकता है। तीसरे नंबर पर यह है कि छुहीपाली भंवरपुर, ये भी प्रस्तावित है, नया ब्लॉक बनाया जा सकता है। और इन चारों क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 7 लाख जनसंख्या है और करीब 3000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है और लगभग 350 प्लस ग्राम पंचायतें और 2 नगरीय निकाय जो कि सरायपाली और बसना है। उड़ीसा सीमा से लगे होने के कारण यह इलाका व्यापार और सुरक्षा दोनों की दृष्टि से एक अहम क्षेत्र बन जाता है। अब बात करते हैं इससे जनता को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले यह इलाका केवल सीमा का नहीं बल्कि कृषि और व्यापार का भी हब है। धान, तिलहन, दलहन, भरपूर कृषि उत्पादन, सक्रिय कृषि मंडी, साप्ताहिक बाजार, उड़ीसा से सीधे व्यापारिक संबंध। अगर यह जिला बनता है तो कृषि में सरकारी योजनाओं का सीधा पहुंच होगा, व्यापार में और तेजी बढ़ेगी, एमएसएमई और स्थानीय उद्योगों का विकास होगा। नया जिला बनने पर नए सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे और इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गढ़फुलझर का जो किला है, शिशुपाल पर्वत है, सिंघोड़ा मंदिर है, इन जैसे पर्यटन स्थल को बढ़ावा भी मिल सकता है। यानी कि ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये एक आर्थिक बदलाव होगा। अब बात करते हैं कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा। तो राजनीतिक लाभ की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मांग को समर्थन दे चुके हैं। चुनावी वादों को पूरा करने का अच्छा मौका है। सीमावर्ती क्षेत्र में शासन की पकड़ मजबूत होगी, उड़ीसा बॉर्डर पर सुरक्षा और प्रशासनिक नजर रखना आसान हो जाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाएं सीधे गांव तक पहुंचेंगी, निगरानी आसान होगी और भ्रष्टाचार में कटौती होगी। लेकिन इसको लेकर चुनौतियां भी हैं। नया जिला बनाना आसान नहीं है, बजट का इंतजाम करना पड़ेगा, प्रशासनिक भवन, कर्मचारी, संसाधन, सीमांकन पर स्थानीय विरोध, राजनीतिक क्षेत्र की लड़ाई। कुल मिलाकर सरायपाली को जिला बनाने की मांग जितनी सही लगती है उतनी ही इसकी प्रक्रिया जटिल भी है। सरायपाली को जिला बनाना सिर्फ एक फाइल का मामला नहीं है, ये 7 लाख लोगों की उम्मीद, सम्मान और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। सरायपाली के लोग अब विकास नहीं, सम्मान मांग रहे हैं। एक ऐसा इलाका जो संसाधनों से समृद्ध है, इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ है। सरकार अगर सच में विकास की बात करती है तो शायद अब वक्त आ गया है कि सिर्फ कागजी फाइल नहीं, एक नया जिला सरायपाली बने, जहां सुविधा भी हो, सम्मान भी हो और भविष्य भी हो। अगर आप भी सरायपाली को जिला बनते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना समर्थन दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये जनता की मांग है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले इनसाइड स्टोरी के साथ में, अगली किसी कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।